हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बुधवार व्रत की महात्म विधि बताऊंगी। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब पूर्ण पाप की रचना हो चुकी तो उनको करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव जी संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वही सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। इसी प्रकार भगवान शिव ने सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत प्राणियों के लिए सुख दुख के अचूक हैं, 7 वारों की रचना कर उनके स्वामी को निश्चित किया। वे सब नक्षत्रों के ज्योतिमंडल में स्थित हैं। जैसे शिव जी के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधित वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल हैं, वैसे ही विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ये बुध पुष्टिदायक हैं। उनके लिए होम करना, दान करना, जप करना आदि है। ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके षोडश सोपाच से उनकी पूजा आराधना करना योग्य है। बुधवार के विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सर्वदा पुत्र मित्र कलत्र आदि की पुष्टि होती है। हे द्विजो, इस व्रत को जो करता है और इसकी कथा को जो सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बुधवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से। बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक व्यक्ति ससुराल में मेहमानी के लिए गया। मेहमान बन करके रहने लगा। जब इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो गया तो वो एक दिन बुधवार के दिन अपने ससुर से विदाई की मांग की और कहने लगा कि मैंने आपके वहाँ इतने दिन तक मेहमान के रूप में व्यतीत किया, अब आप मुझे सपत्नी सहित घर जाने की आज्ञा दें। उसके ससुर ने कहा कि आज तो हम कैसे आपको भेजें, आज तो बुधवार है, आज विदाई नहीं हो सकती है। हाँ, कल अवश्य कर देंगे। फिर तो ससुर की ऐसी बात को सुन करके वो बार बार जबरदस्ती करने लगा और आग्रह करने लगा। ऐसा करने से उसके ससुर ने दामाद को पुत्री सहित विदा कर दिया। कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि उसकी स्त्री को प्यास लग गई। वो रथ से उतर करके पानी लेने के लिए चल पड़ा और जब थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो उसने क्या देखा कि उसके स्थान पर उसी का स्वरूप धारण किए हुए एक अन्य पुरुष बैठा है। फिर तो उस अजनबी पुरुष को देख करके उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और विचार करने लगा कि मेरे ही स्वरूप का यह कौन व्यक्ति है। ऐसा विचार करके उसे बहुत क्रोध हुआ। क्रोध से उसने पूछा कि उस व्यक्ति से कि तुम कौन हो। वो व्यक्ति बोला कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम मुझसे क्यों ऐसा पूछ रहे हो। अगर तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि यह मेरी स्त्री है। मैं इसे अपने ससुराल से विदाई करा के लेकर जा रहा हूँ और रथ में इसके पास बैठा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। उनके वाद विवाद को सुन करके वहाँ के बहुत लोग एकत्र हो गए, पर उन दोनों के झगड़ों का निर्णय कोई नहीं कर सका। और वह स्त्री भी दोनों पुरुष को एक ही स्वरूप में, एक ही वस्त्र में देख करके, एक जैसा दोनों वस्त्र पहने हुए थे, ऐसा देख करके वो नहीं पहचान सकी कि उसका पति कौन है। इसी बीच राजा को इस झगड़े का समाचार मिला और उन्होंने अपने सिपाहियों को जांच के लिए भेजा। फिर तो राजा के सिपाहियों ने रामू को पकड़ लिया और राजा के पास लेकर चले। सिपाही द्वारा पकड़े जाने पर रामू अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए विलाप करने लगा कि हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है। ऐसा कह करके रामू बार बार भगवान की दुहाई देने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रामू नाम का यह व्यक्ति जबरदस्ती से अपने ससुर का कहना न मान करके पत्नी को बुधवार के दिन लेकर के चला, जिसका यह फल है। बुधवार को विदाई लेकर चलने के कारण उसे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। ऐसा कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। पश्चात भगवान बुद्ध जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो रामू ने भगवान बुद्ध की आराधना की, जिसके कारण वह राजा के सिपाहियों द्वारा मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की स्तुति करता हुआ स्त्री सहित घर आया और भगवान बुद्ध की प्रसन्नता के लिए वह व्रत इत्यादि करने लगा। जो भी व्यक्ति बुधवार को व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, उसको कभी भी यात्रा में कोई भी दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बुधवार व्रत की कथा ऐसी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।